मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। हिंदी की प्रैक्टिस जो है आपको लगातार जो है नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। आज से आपको नियमित रूप से प्रैक्टिस जो है यहाँ पर मिलेगी। देर न करते हुए आइए क्लास को सीधा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। कौन सा विकल्प सही होगा? कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है ऑप्शन ए दांत काटी रोटी, ऑप्शन बी आस्तीन का सांप, ऑप्शन सी अक्ल की दुम, ऑप्शन डी आबनूस का कुंदा। तो देखिए, कपटी मित्र के लिए जो सही मुहावरा है वो हो जाएगा आस्तीन का सांप। विकल्प बी सही होगा। हम आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जितना हो सकता है अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें, जिससे कि यह लाभ उन तक भी पहुँचे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। दूरदर्शी, दत्त चित्त, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। देखिए, सीटेट में हो, सीटेट हो या सुपर टेट हो या फिर यूपी टेट की परीक्षा हो, यहाँ से एक दो प्रश्न आना निश्चित ही होता है। तो देखिए, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है, वो हो जाएगा दूरदर्शी, दत्त चित्त, कुशाग्र बुद्धि या फिर जितेंद्रिय। कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, जितेंद्रिय। और अगला प्रश्न देखेंगे, पवन का संधि विच्छेद है। देखिए, संधि से प्रश्न लगभग दो तीन प्रश्न आना लगभग निश्चित ही है। पवन का संधि विच्छेद है। देखिए, सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी संधि है इसमें, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि कौन सी इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा। पाधन अवन या फिर पाधन वन या फिर पोधन अन या फिर पौधन अन। कौन सा विकल्प सही होगा? पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पोधन अन हो जाएगा। इसमें जो है अयाद संधि है। अगला प्रश्न, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद होगा। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद होगा पुनर्धनजन्म, पुधनजन्म या फिर पुनः धनजन्म या फिर पुनर्धन आजन्म। कौन सा विकल्प सही होगा? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन विकल्प जो है सी सही होगा। पुनः धन जन्म जो है पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। चलिए, इससे पहले आयादी संधि का जो है संधि विच्छेद पूछा और अब पूछ लिया है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर दीर्घ संधि। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यण, वृद्धि या फिर गुण या फिर दीर्घ संधि। तो देखिए, इत्यादि जो है यण संधि का उदाहरण है, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। इत्यादि में जो है यण संधि है। अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना या फिर चापलूसी करना। नाक रगड़ना का सही अर्थ क्या होगा? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना या फिर चापलूसी करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना जो है नाक रगड़ना का सही अर्थ होगा। विलोम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट की परीक्षा में। लगभग एक या दो प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो उन्मूलन का विलोम क्या है? ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। देखिए, उन्मूलन का मतलब होता है ख़त्म करना या नष्ट कर देना, और रोपण का अर्थ हो जाता है लगाना या रोपित करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रोपण। उन्मूलन को जो सही जो है विलोम होगा वो होगा रोपण। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर।
अगला प्रश्न पूछ रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। पिछली 69,000 शिक्षक भर्ती में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है, जबकि यूपी टेट 2013 की परीक्षा में भी यह प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। चारण काल, आदिकाल, वीर काल या फिर बीजवपन काल। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को शामिल किया गया है और इन्हें आपको जानना ही चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। चारण काल, आदिकाल, वीर काल या फिर बीजवपन काल। देखिए, यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया है क्लास को तो जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें, और जो नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि समय पर जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। चारण काल, आदिकाल, वीर काल या फिर बीजवपन काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा दी है, जबकि आदिकाल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बीजवपन काल। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अति सूधो स्नेह को मारग है किसकी पंक्ति है। अति सूधो स्नेह को मारग है, यह पंक्ति जो है किस कवि की है। आलम, बोधा, ठाकुर या फिर घनानंद की। अति सूधो स्नेह को मारग है किसकी पंक्ति है। आलम की, बोधा की, ठाकुर की या फिर घनानंद की। तो इसका भी जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, घनानंद की पंक्ति है ये। अगला प्रश्न पर्यायवाची से, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा या फिर यमुना। बहुत चर्चित प्रश्न यह भी है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। प्रश्न पूछ रहा है कि कालिंदी का जो है पर्यायवाची क्या होगा। सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा या फिर यमुना। तो देखिए, कालिंदी का जो सही पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा यमुना। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, आधुनिक पूछ रहा है, इसलिए आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा जो है वो किसकी मानी जाती है। तो हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि देखिए यहाँ कार्य होगा। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। कौन सा विकल्प सही होगा। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है। सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। तो देखिए, कार्य के आरंभ में विघ्न पड़ने का जो सही मुहावरा होगा वो हो जाएगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना इसका सही विकल्प होगा। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। हिंदी का पहला पत्र है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी का पहला पत्र है क्या उद्दंत मार्तंड, इतिहास तिमिर नाशक या फिर बनारस अखबार या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन। कौन सा विकल्प सही होगा। ऑप्शन ए उद्दंत मार्तंड, ऑप्शन बी इतिहास तिमिर नाशक, ऑप्शन सी बनारस अखबार, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र मैगजीन। हिंदी का पहला पत्र है उद्दंत मार्तंड, इतिहास तिमिर नाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। कौन सा विकल्प सही होगा।
तो देखिए हिंदी का जो पहला पत्र है वो है उदंत मार्तंड। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त या फिर श्याम सुंदर दास, किसका है। तो देखिए चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है निबंध संग्रह है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव या शिकायत है तो कमेंट में के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जितना हो सकता है अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि जो है प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और निश्चित ही आने वाली परीक्षा तक आप बेहतर कर पाएंगे। और आपका सपोर्ट भी हमें जो है बहुत मोटिवेट करता है कुछ अच्छा और कुछ बेहतर करने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।